नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा शानदार वीडियो होगा वह वर्णांधता रोग क्या होता है और इस रोग की वंशागति कैसे होती है। वंशागति का मतलब, अगर यह रोग माता पिता में है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संततियों में यह रोग किस प्रकार से जो है जाएगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्णांधता रोग की जो वंशागति है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ये किस प्रकार से होगा, इसे हम चित्र और रेखा आरेख द्वारा समझेंगे। कुछ प्रश्न भी इसमें होंगे जिन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम अपने कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे। और जब हम समस्याओं का समाधान करेंगे तो यही चीज़ें जो है परीक्षा में लगभग हर साल पूछी जाती हैं कि वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा, यदि पिता वर्णांध और माता सामान्य है, या इस तरह से कि माता वर्णांधता रोग की वाहक और पिता सामान्य है, या फिर पिता जो है सामान्य है, माता वर्णांध है, ये दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं तो उनकी संततियों में, उनकी आने वाली पीढ़ियों में वर्णांधता रोग किस प्रकार से जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। क्या उनमें वर्णांधता पाया जाएगा या उसमें वर्णांधता नहीं पाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वर्णांधता उसमें पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, ये सब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर वर्णांधता होता क्या है। वर्णांधता को दोस्त इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर मतलब होता है रंगों का अंधा, जिसे हम जो है और भी नाम देते हैं, लाल हरा अंधापन, प्रोटॉन दोष, डाल्टोनिज्म ना। लाल हरा अंधापन, प्रोटॉन दोष और डाल्टोनिज्म। अब अगर देखा जाए तो होर्नर ने सन 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम इस रोग का पता लगाया था। किसने लगाया था? होर्नर ने। कब लगाया था? सन 1776 ईस्वी में। वर्णांधता का यह कुछ व्यक्ति होते हैं लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते, अर्थात लाल और हरे रंग में वो जो है भिन्नता नहीं दर्शा पाते हैं, यानी उन्हें लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा रंग जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है ना। फिर सुनिएगा, वर्णांधता का जो रोगी होता है उसे लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा रंग लाल दिखाई देता है। इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन रोग भी कहते हैं। ठीक है ना, लाल हरा अंधापन रोग भी कहते हैं। इसे प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसे प्रोटॉन दोष और डाल्टोनिज्म, यानी वर्णांधता रोग का दूसरा नाम है प्रोटॉन दोष और तीसरा डाल्टोनिज्म। आप इसमें से कुछ भी कह सकते हो, और वर्णांधता तो है ही है, और इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस इसका नाम है। ठीक है। स्पष्ट है कि वर्णांध व्यक्ति जो लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाते, वे डिजाइनर, सज्जा कलाकार या रेल जहाजकार आदि के ड्राइवर नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वे ट्रैफिक रूल्स और साथ ही साथ अगर वो डिजाइन कर रहे हैं तो लाल की जगह पे हरा रंग लगाएंगे, हरे की जगह पे लाल, पेंटर आदि इस प्रकार की जो है कार्य जो है जो भिन्नता नहीं दर्शा सकते, वे नहीं कर सकते। ठीक है। यह रोग सभी मानव प्रजाति में पाया जाता है। गोरी प्रजाति में लगभग 8% होता है और काली प्रजाति में लगभग, गोरी प्रजाति का मतलब इंग्लैंड के आसपास के लोगों में जो गोरे लोग होते हैं, और काली प्रजाति का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, उस साइड के जो लोग होते हैं, उसमें लगभग 4% इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें, लेकिन इसमें स्त्रियां केवल 1/10 भाग से 1/10-15 भाग ही क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। स्त्रियां जो है, कहने का मतलब कलर ब्लाइंडनेस
वर्णांधता स्त्रियों में बहुत कम होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्त्रियों लगभग इस प्रकार के जो वंशागत रोग होते हैं उनमें स्त्रियां ही केवल वाहक होती हैं। क्या होती हैं? वाहक। स्त्रियां ही केवल क्या होती हैं? वाहक होती हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग ले जाने का काम कौन करता है? स्त्रियां। और अगर ये आपने पढ़ लिया तो अब आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जरा उन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, समझते हैं। करा कि इस रोग से निम्नलिखित वंशावलियां निम्नलिखित है। मतलब कि इस रोग की वंशावलियां निम्नलिखित का मतलब है कि यह रोग निम्न प्रकार से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अब चलिए प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास x और x है, इस x और x का मतलब होता है सामान्य पुत्री। क्या होता है? सामान्य पुत्री। मेरे साथ लिखते चलिए, आपके लिए समझने में आसान रहेगा। अगर मैं कहूँ कि x और y में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब होता है सामान्य पुरुष या सामान्य पुत्र। सामान्य पुत्र, ठीक है। अगर मैंने x और x कहा तो इसका मतलब सामान्य पुत्री, और x और y कहा तो सामान्य पुत्र। अगर मैंने कह दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कह दिया कि इस x पर जो है सर्किल है और एक x जो इस प्रकार से है, इसका मतलब होता है वाहक स्त्री। क्या होता है? वाहक। वाहक पुत्री लिखिए, वाहक पुत्री, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? वाहक पुत्री। और अगर मैंने कह दिया कि x पर आपका सर्किल है और y इस प्रकार से है, इसको मैं कहूँगा वर्णांध। क्या कहूँगा? वर्णांध, यानी वर्णों का अंधा, वर्णांध पुत्र। देखिएगा ध्यान से, लिखते चलिए। अगर मैंने कहा एक एक्स पे सर्किल दूसरा एक्स खाली है तो वाहक पुत्री, और एक एक्स पे सर्किल है दूसरा वाई जो है तो वर्णांध पुत्र। और अगर मैंने इस तरह से कर दिया कि एक्स और एक्स इन दोनों पर सर्किल है तो फिर इसका मतलब ये है कि यह जो है वर्णांध पुत्री होगी। क्या होगी? वर्णांध पुत्री, ठीक है। मैंने आपको 3-4 सिंबल समझाए हैं और इन 3-4 सिंबलों को आप अपनी कॉपी पे मेरे साथ नोट कर लीजिए ताकि आप जो है आगे समझ सकें। अब इस पे संबंधित हम जो समस्याओं को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्त मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के। ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलिए देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि समस्याएं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, समस्या पहली है कि एक वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति को समझाइए। मतलब एक सामान्य पुरुष है, उसने एक वर्णांध स्त्री से शादी कर ली, तो फिर उनकी जो आने वाली संतानें हैं उनमें वर्णांधता किस प्रकार से प्रभावी होगी, ठीक है ना। वर्णांधता किस प्रकार से क्या होगी? प्रभावी होगी। तो समझते हैं। कह रहा है कि जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य होंगे, क्योंकि पुत्रों को एक्स गुणसूत्र माता से तथा वाई गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं, परंतु सभी पुत्रियां वर्णांधता रोग की वाहक होगी, ठीक है ना। तो अब आप इसे किस प्रकार से समझेंगे, आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए। देखिए, एक कह रहा है कि एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री का विवाह हो रहा है तो उनकी संततियों में हमें दिखाना। हम अपनी तरफ से देख लेते हैं। देखिए ये जो है ये सिंबल जो है वर्णांध पुरुष का है, जिसमें एक एक्स पर सर्किल होगा, मैंने लिखवाया है, आप उसे देख लीजिए।
इसका मतलब होता है वर्णांध पुरुष ना। वपु मतलब वर्णांध पुरुष का वपु मतलब वर्णांध पुरुष। और ये जो है, ये सिंबल जो है, ये है सामान्य स्त्री का। ठीक है, ये सामान्य स्त्री है जिसे कोई रोग नहीं है, और एक वर्णांध पुरुष जिसे वर्णांधता का रोग है। तो इसको हम जब इनका विवाह होगा आपस में, तो इनसे जो संततियां प्राप्त होगी, देखिए इधर एक एक्स पे सर्किल रहेगा, दूसरा एक्स खाली रहेगा। ठीक है, अब इसका संकर इससे कराएंगे, इससे एक एक्स पे सर्किल रहेगा और दूसरा एक्स क्या रहेगा, खाली रहेगा। फिर इसका इससे संकर कराएंगे तो ये देखिए एक्स और वाई बिल्कुल तरह से फ्रेश है, और फिर इसका इससे कराएंगे तो एक्स और वाई क्या रहेगा, पूरी तरह से फ्रेश है। देखिए जो ये एक्स वाई और ये जो एक्स वाई है, ये तो एक सामान्य पुरुष है। कैसा पुरुष है, सामान्य पुरुष है, दोनों सामान्य पुरुष। यानी अगर मैं इसे इस तरह से बांट दूं कि सभी पुत्रियां इस रोग की वाहक होंगी, किसकी, वर्णांता की। और सभी पुत्र कैसे होंगे, सभी पुत्र होंगे सामान्य। देखिए ये सभी पुत्रियां कैसी हैं, सभी पुत्रियां जो हैं यहाँ पर रोग की वाहक होंगी, और सभी पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है, यानी जब एक वर्णांध पुरुष तथा एक सामान्य स्त्री का विवाह होता है, तो उनकी आने वाली संततियां जो हैं, इसमें सभी पुत्रियां जो है वर्णांधता की वाहक होती हैं, जबकि सभी पुत्र क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। जैसे अगर मैं इसे 100% में बांट दूँ दोस्त, 100% में, देखो 25% ये है वाहक, 25% ये वाहक है, 25% ये सामान्य है, 25% ये सामान्य। कहने का मतलब ये है कि 50% जो है स्त्रियां वाहक होंगी और 50% पुरुष क्या होंगे, सामान्य होंगे। जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सामान्य स्त्री है जो मैंने बनाया है, और एक वर्णांध पुरुष है, उनका आपस में संकरण हो जा रहा है। तो युग्मक, स्त्री हमेशा अंडाणु देगी और पुरुष हमेशा शुक्राणु देगा। ठीक है, तो यहाँ से सभी पुत्रियां जो है इस रोग की वाहक दिख रही हैं, और सभी पुत्र जो है सामान्य दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ें। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है कि अब की बार एक सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान की वंशागति। यदि जब कोई सामान्य पुरुष किसी वर्णांध स्त्री से विवाह करता है, तो सभी पुत्र वर्णांध होते हैं, जबकि सभी पुत्रियां जो है इस जीन की वाहक होती हैं। अब हम इसे पहले अपने समझेंगे, ध्यान दीजिए। आपको ज़रा सा भी इस पर नज़र नहीं डालना है, हम जो समझा रहे हैं। कह रहा कैसा सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री है। तो चलिए सामान्य पुरुष को तो हम दर्शाते हैं, कलर चेंज कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक सामान्य पुरुष को हम दर्शाते हैं एक्स और वाई से, और ठीक है, इससे एक्स और वाई से। एक यहाँ तक चला जा रहा है, हाँ। और एक वर्णांध स्त्री को हम दर्शाते हैं, यानी इसके दोनों एक्स पर जो हम क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। पुरुष देगा तो शुक्राणु देगा, इसका युग्मक शुक्राणु होगा, और स्त्री का युग्मक जो है अंडाणु होगा। अब इनका संकर कर देते, देखिए एक एक्स पे सर्किल, पहले वाले एक्स पे हमेशा सर्किल करिएगा, दूसरे पर नहीं होगा। इसका संकर जिससे होगा तो एक एक्स पे सर्किल होगा, दूसरे वाले पे नहीं होगा। अब वाई देखिए, एक्स पे सर्किल होगा, वाई पर नहीं होगा। ये देखिए एक्स पे सर्किल होगा और वाई पर नहीं होगा। इसका मतलब सभी पुत्र जो है वर्णांध होंगे, और सभी पुत्रियां इस रोग की क्या होंगी, वाहक होंगी। जब एक सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री का विवाह होता है, तो सभी पुत्र जो है वर्णांध हो जाते हैं। ये सभी पुत्र कैसे हो जाएंगे, वर्णांध हो जाएंगे। कैसे, वर्णांध। और सभी पुत्रियां क्या हो जाएंगी, वाहक का कार्य करेंगी, इस रोग की वाहक होंगी। जब समझ लेते हैं अब आंसर में, यही है हमारा आंसर, हमने अपनी तरफ समझाया। अब इधर देख लेते हैं क्या लिखा है कि जब कोई सामान्य पुरुष किसी वर्णांध स्त्री से विवाह करता है, इसके सभी पुत्र वर्णांध होते हैं, तो सभी पुत्रियां इस जीन की वाहक, इस रोग की वाहक होती हैं। जो मैंने समझाया वही यहाँ पे है। देखिए वर्णांध स्त्री, सामान्य पुरुष, स्त्री का जो
युग्मक है, जाइगोट है, वो आपका अंडाणु है, और पुरुष का जो है शुक्राणु है। अब इनका जब आपस में संकर कराया गया तो सभी पुत्रियां देखिए वाहक हो गई और सभी पुत्र क्या हो गए, वर्णांध हो गए। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए थोड़ा सा चलता है। चलिए, एक आगे कह रहा है कि एक सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री, अब की बार प्रॉब्लम चेंज कर दिया, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। क्या सामान्य पुरुष है और वाहक स्त्री है, तो इसको भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो समझना ही है। तो वर्णांध पुरुष देखेगा, एक सामान्य पुरुष है तथा वाहक स्त्री है, तो फिर उसके लिए हमने करना क्या है कि सामान्य पुरुष को हम दिखाते हैं एक्स और वाई से। सामान्य पुरुष है तो इस पर किसी पे सर्किल नहीं होगा, क्योंकि सर्किल तो वर्णांधता की स्थिति में होगी। और एक वाहक स्त्री है तो देखिए इसके एक्स और एक्स जिन पे क्या होगा, एक ये वाहक का निशान है कि केवल एक एक्स पर सर्किल होगा। अब जब इसका हम संकर कराएंगे तो देखिए एक्स और एक एक्स पे जो है सर्किल, मैंने बताया था पहले एक्स पे सर्किल वाहक स्त्री। फिर जब इसका इससे कराएंगे तो ये भी वाहक, एक एक्स पे सर्किल होगा, एक इस पे नहीं होगा, ये भी वाहक स्त्री। इसका इससे कराएंगे तो एक एक्स पे सर्किल होगा, दूसरे पे वाई पे नहीं होगा, वर्णांध पुरुष। और इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा एक्स और वाई, सामान्य पुरुष। कहने का मतलब यह है कि जब एक सामान्य पुरुष किसी वाहक स्त्री से विवाह करता है तो उसकी सभी जो पुत्रियां होंगी ना, ये जो पुत्रियां होंगी सभी क्या होंगी, वर्णांधता रोग की वाहक होंगी। जबकि पुत्रों में एक पुत्र वर्णांध होगा और दूसरा पुत्र जो है सामान्य होगा। एक पुत्र वर्णांध होगा और दूसरा पुत्र क्या होगा, सामान्य। देखिए वाहक पुत्री, वर्णांध पुरुष, सामान्य पुरुष। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी वही बात कहेगा। कि जब कोई सामान्य पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो वर्णांधता जीन की वाहक होती है, तो 50% पुत्र वर्णांध और 50% सामान्य होते हैं। 50% पुत्रियां जो कि वाहक होती है, 50% पुत्रियां सामान्य होती है। मतलब वही चीज़ घुमा फिरा के उसने क्या किया है, बताया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था कि हमारा जो यहाँ पे वाहक आया था, आप संकल्प सही से कराएगा, आपका सामान्य पुत्री आएगा। ठीक है ना दोस्त, आगे बढ़े, अगला प्रॉब्लम। चलिए, कह रहा कि वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। अब की बार पुरुष वर्णांध है और स्त्री जो है वाहक है, इनका आपस में जब आपस में विवाह कर लेते हैं तो इनकी जो संततियां प्राप्त होती हैं उसमें वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से होती है, जरा इसे देख लेते हैं। ये देखिए, वर्णांध पुरुष करना है और वाहक स्त्री, तो हमने क्या करना है, ये यहाँ एक्स लिखते हैं और यहाँ वाई, और इस पे एक्स पे सर्किल है तो वर्णांध पुरुष हो जाएगा, और एक्स यहाँ पे जो है एक एक्स पे सर्किल मतलब वाहक स्त्री। अब इनका आपस में क्या रहता है, संकर। देखिए एक एक्स दूसरे एक्स पर भी सर्किल, दोनों पे सर्किल हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा वर्णांध स्त्री। फिर इस एक्स पर और इस एक्स पर एक वाहक स्त्री भी होगी, देखिए ये वाहक स्त्री, और यहाँ से इसका जब संकर होगा तो ये हो जाएगा, एक एक्स पे सर्किल होगा, दूसरे पे वाई पे नहीं होगा। और जब इसका होगा तो एक एक्स पे सर्किल होगा, बिल्कुल सामान्य। यानी जब एक वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो इसकी पहले तो पुत्रियां जो है, सभी पुत्रियां इसकी कैसी होंगी, पुत्रियां जो है सभी पुत्रियां वर्णांध होंगी, और 25% पुत्रियां वर्णांध होंगी, 25% पुत्रियां जो कि वाहक होंगी, 25% जो पुत्र वर्णांध होंगे, 25% पुत्र क्या होंगे, बिल्कुल सामान्य होंगे। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जब कोई वर्णांध पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है
जो वर्णांतर जिनकी वाहक होती है तो उसके 25 मैंने जो मैं 25 बोल रहा हूँ, यहाँ पर उसने 50 लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 200% पे देख रहा है, मैं 100% पे देख रहा हूँ, तो उसके 50% पुत्र वर्णांत होंगे, 50% जो है पुत्र सामान्य होंगे, 50% पुत्रियाँ वर्णांत होंगी, 50% पुत्रियाँ जिनकी वाहक होंगी। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो रही और आज की जो प्रॉब्लम रही वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई। मैंने इसे बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी अगर कोई पॉइंट बचता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत का नतीजा तभी निकलेगा जब आप जो है उसका फल देंगे। आप कमेंट में जो है जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आता आप लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, क्योंकि पूरा देखने से बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और काफ़ी चीज़ें जो है नॉलेजफुल है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स इस समय सब कुछ बंद हैं, तो ऑनलाइन का ही सहारा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह की इस मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।